हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, टॉपिक क्या है आज हमारा? तो बेसिकली ये एसएसटी का टॉपिक है बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो देखो बच्चों, क्या दे रखा है आज हमारा वर्कशीट में। तो देखो लिखा हुआ है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्न कारणों से है। तो बच्चों, जो सड़क जाल है, बेसिकली जो सड़कें हैं भारत में सर्वाधिक देशों में से एक है, मतलब भारत भी उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। सबसे पहला कि भाई रेलवे लाइन और सड़क जो है उसमें से सड़क परिवहन क्यों ज़्यादा बनता है? तो उसका कारण बच्चों ये इसलिए है क्योंकि सड़क परिवहन काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, उसमें उसको बनाने में, उसकी निर्माण में जो खर्चा लगता है, लागत लगता है, वो बहुत कम लगता है। सबसे पहला रीज़न अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर सड़क बनाई जा सकती है। तो देखो बच्चों, अब जो रेल परिवहन है वहाँ पे आपको जो सड़क है, जो सरफेस है ज़मीन का, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। बट सड़क क्या, तो हमें वहाँ पे रेलवे में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, बट सड़क क्या होता है बच्चों, चाहे ऊबड़ खाबड़ कैसा भी ज़मीन हो, कैसा भी भूभाग हो, हम वहाँ पर सड़क बना सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी ढलानें होती हैं, ढलानों पर सड़क जाके आती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में रेल परिवहन नहीं लगाया जा सकता, मगर सड़क बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्यय है। ठीक है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत की अपेक्षाकृत कम है। तो बच्चों, ये पूरे की पूरे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व। ठीक है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी महत्वता इतनी ज़्यादा हो गई है? तो ये कुछ कारण हैं। ठीक है, लास्ट में बच्चों पॉइंट दे रखा है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पटनों को जोड़ती है। तो बच्चों, सड़कें यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल है, इसका अहम रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हो गई सड़क के बारे में। ठीक है, क्यों इतना महत्व है। ये बच्चों जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, देखो वर्कशीट वालों ने ऐसा डायग्राम दिया कि मुझे भी सही से समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने येलो लाइन किसको दे रखी है और रेड लाइन किसको दे रखी है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देख के समझ बिल्कुल भी नहीं पाएंगे, वर्कशीट में ही इतने बेकार दे रखी है। तो वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे ज़रूर येलो लाइन कुछ शायद से अभी कहा नहीं जा सकता बच्चे अब क्या दे रखा है, क्योंकि ना मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है इन्होंने। बट ना ऐसा मैप अगर आपको बुक में कहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आपको दिखेगा, सपोज़ मैं यहाँ पे एक मान के चल रहा हूँ कि रेड लाइन जो होगी आपकी सड़क जाल दिखा रही होगी, येलो लाइन मेरे ख्याल से आपका क्या कहते हैं रेलवे परिवहन दिखा रहा होगा, बाकी सारे समुद्र भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब दिखा रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो बच्चों हमें नहीं समझ में आ पा रहा। ठीक है, तो खैर बच्चों वो तो अलग बात है, मैप तो अलग बात है, बट हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बेसिकली काफ़ी ईजी हैं। आपको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। तो देखो, सड़क परिवहन के 3 विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला, रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। ठीक है बच्चों, जो खर्चा होता है सड़क बनने में वो रेल बनने से बहुत कम होता है। अधिक ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सबसे निर्मित सड़कें, बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सड़कें होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? सड़कें। ठीक है, तो अधिक ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपको यहाँ पे लिखना है सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है सड़कें। ठीक है, सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। दूसरा बच्चों, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान उतारने व चढ़ाने की लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। तो बच्चों ये थे आपकी 3 विशेषताएं सड़क को लेकर के। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या आप उन राजमार्गों का आपका क्या कहते हैं नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है? तो बच्चे कुछ राजमार्ग आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको अपना बता रखा है NH1, NH2, NH
NH3, तो ये आपको मतलब कि नेशनल हाईवे कहते हैं बेसिकली, तो बेसिकली ये आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न 3, किन 4 महानगरों को स्वनिर्मित चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है? तो बच्चों वो 4 महानगर कौन से हैं? दिल्ली उत्तर में, और आपका चेन्नई दक्षिण वाला, कोलकाता पूर्व वाला, मुंबई पश्चिम वाला। तो बच्चे इन चारों को जोड़ करके महानगर का वो जो चतुर्भुज योजना के द्वारा जो जोड़ा गया है वो इन चारों को जोड़ा गया है, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका प्रश्न 3। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों प्रश्न 4 क्या है? बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है? उदाहरण उदाहरण देकर समझाइए। बच्चे शायद हो सकता है उदाहरण यहाँ पे गलत लिखा हो, तो प्लीज़ आप सब सही लिख लेना। तो देखो बच्चों आपका क्या है, तो उत्तर क्या होगा बच्चों? सड़क परिवहन हमारी ज़िंदगी में गुणवत्ता बदलाव निम्न तरह से लाता है। सबसे पहला, बेहतर सड़क परिवहन से कृषि का विकास होता है जो हमारे देश का आधार है। दूसरा बच्चों, बेहतर सड़क परिवहन से हमारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचना आसान होती है। मतलब कि बच्चों देखो, अब आप स्वास्थ्य सुविधा और ये शिक्षा का मतलब क्या है कि अगर बच्चों सड़क परिवहन अच्छा नहीं होगा तो दूर दूर अगर आपका स्कूल होगा तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, और अस्पतालें होंगी तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर सड़क परिवहन आपका अच्छा है तो वो आपके लिए आसान कर देता है ये सारी चीज़ें। तीसरा बच्चों, सड़क परिवहन से हम आसानी से देश के किसी भी भाग से जुड़ पाते हैं। तो देखो बच्चों, आप सड़क परिवहन अगर आपका अच्छा होगा तो आप किसी भी देश से इधर मतलब ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। यातायात आप आराम से कर सकते हो। तो ये सबसे मेन आपका क्या कहते हैं यहाँ पर एक उदाहरण बन जाता है सड़क का गुणात्मक, ठीक है। अब बच्चों फोर्थ क्या है आपका? तो फोर्थ है बच्चों, बेहतर सड़क परिवहन से उद्योगों तथा व्यापार का विकास होता है जिससे देश का आर्थिक विकास भी तेज़ी से हो पाता है। तो बच्चों यही थे आपके कुछ प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ वाला पॉइंट क्या बच्चों बोला जा रहा था? तो बेहतर सड़क परिवहन से उद्योग तथा व्यापार। अब बच्चों अगर सड़क परिवहन अच्छा होगा तो इससे आपका व्यापार भी विकास होगा, आपका उद्योग भी विकास होगा, और इन दोनों से देश का भी विकास होगा, देश का भी आर्थिक विकास होगा, ठीक है बच्चों। व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही था। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बट बच्चों आज मैं ये नहीं बोलूँगा, बट आज मैं आप सबको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि बच्चों आज हमारी फैमिली 7000 फैमिली हो गई बच्चों, 7 के सब्सक्राइबर हो गए हमारे। ये सब आपके बदौलत हुआ बच्चों। आप नहीं होते और मेरे साथ तो शायद से पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आपको पहली बात तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा थैंक यू बच्चों, ठीक है। खुश बहुत हूँ मैं, बट चलो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप सबका। बस लास्ट एक बारी और थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और बच्चों ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे को, ठीक है। और अगर कोई नया है यहाँ पर और कोई नया बंदा यहाँ पे, अगर कोई नया बच्चा यहाँ पर वीडियो मेरी देख रहा है और उसे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वो भी उसे लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।